और ऋषि, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद बिग बॉस बनने के लिए। जब सफर की शुरुआत की थी लगा था कि बिग बॉस बनूंगी? तभी तो मुझे ये भी नहीं लगा था कि मैं टिकूंगी। बिग बॉस बनना तो बहुत दूर की बात है। अब मुझे लगा था कि 3 हफ्ते से ऊपर मुझे वहां पे रखा नहीं जाएगा और बेदखल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों लगा? 3 महीने टिक गई, यही बहुत बड़ी बात है। और बिग बॉस का खिताब ऐसा क्यों लगा कि लोग क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी मेरा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मेरा ब्लंट होना, मेरा स्ट्रांग हेडेड होना हो सकता है एक्सेप्ट ना हो, और अच्छी तरह लोग उसे एक्सेप्ट ना करें तो। लेकिन अब क्या कहेंगी? अब तो लोगों ने पसंद किया और मैं इस बात को पूरी तरह से सराहती हूँ। और मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, सारे दर्शकों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ सबका, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया कि और मुझे साथ दिया और मेरे लिए वोट किया, मुझे जानने की कोशिश की, मुझे पहचाना और मुझे एक्सेप्ट किया। अच्छा, वैसे 2 बार तो बहुएं जीती थी, बहुओं को बेहद पसंद किया जा रहा है, लेकिन इस बार तो बहुओं को परेशान करने वाली जब जीती कोमोलिका का जो किरदार आपने निभाया, नेगेटिव किरदार था, वैम्प बोला जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे लोगों को वो पसंद आया, उसका भी फायदा पहुंचा। देखिए, अब बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो आवाम है वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ये नहीं जानते कि किरदार निभाना और असलियत क्या होती है, उसमें फर्क क्या है। आई एम श्योर उनको ये बात की पूरी समझ है। हाँ, कोमोलिका ने डेफिनेटली एक हद तक मदद किया, क्योंकि उसी बेसिस पर मैं इस मंच पर आई। लेकिन इस मंच पर आने का एक्चुअल था कि लोग जानना चाहते हैं कि उर्वशी ढोलकिया एज अ पर्सन कौन है, और मैंने वही दिखाया। आपके कई शेड्स हमें देखने को मिले, आपकी जो शख्सियत थी उसके कई पहलू हमने देखे, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जब 4 बाद में कंटेस्टेंट रह गए थे, आपने कहा शुरुआत में तो आपको यकीन नहीं था, लेकिन आखिर में लगा कि हाँ अब तो मैं हूं, क्योंकि अब तो मैं लास्ट 4 में पहुंच गई हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने तभी भी अगर देखा होगा, जब सलमान ने पूछा कि आपके हिसाब से कौन जीत रहा है शो, मैंने सना का नाम लिया था। और जब हम 3 बचे थे, तब भी हम हाथ पकड़े हुए थे और उन्होंने बोला ओके, इमाम नहीं, सना नहीं। मैं इमीडिएटली उठ गई थी, मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं था। चलिए, तो अच्छी बात है, आपको लोगों ने पसंद किया और आपकी जो शख्सियत थी उसको बेहद सराहा। लेकिन उर्वशी, ये लगा आपको, क्योंकि 3 महीने का एक लंबा सफर आपके सामने था, कि यार मैं तो जेल में आ गई हूँ, अब मैं कहाँ फंस गई हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई बंदिश आपको नहीं? मैं तो परेशान हो रही थी कि यार लोग बोलेंगे हम कहाँ फंस गए हैं, किसके साथ। नहीं, तो आप लोगों के साथ कई बार जो नोकझोंक हुई, उस दौरान भी आपको नहीं लगा, जब आप बेहद गुस्से में दिखाई दी और बेहद बिंदास तरीके से आपने अपनी बातें लोगों के सामने रखी, कई बार परेशान होती भी आप दिखाई दी हैं, रोती हुई भी दिखाई दी हैं? जी, इंसान हूँ, भावनाएं हैं मुझ में भी, एक दिल है। हर इंसान को अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का हक है, और ठीक उसी तरह मुझे भी उतना ही हक है। जब मुझे अच्छा लगता है मैं खुश होती हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ। जब मुझे बुरा लगता है और जिस बात से मेरे दिल को ठेस पहुंचती है तो मैं रोती हूँ, कभी गुस्सा होती हूँ। तो भावनाएं तो मतलब हर इंसान में है, तो मुझ में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन आपने ये सब बातें आप रख रही हैं, लेकिन अब कभी आपको ये लगा कि जो इमाम सिद्दीकी हैं उनसे आपकी कई बार नोकझोंक हुई, इमाम सिद्दीकी जो है उपविजेता रहे हैं, उनकी उम्मीद थी आपको, हालांकि बिग एंटरटेनर वो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उनका बिहेवियर सबके साथ रहा है, सब लोगों ने उनको काफ़ी कोसा है। इमाम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे तो लगता है जिस तरह चल रहा है, मुझे तो लगता है इमाम में ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का ये जानने के लिए कि मेरी प्रतिक्रिया उनके लिए क्या है, तो मैं क्या बताऊं। मैंने यही कहा है कि हाँ वो एंटरटेनर रहे हैं,
खैर यहाँ पे एंटरटेनिंग की तो बात थी, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सभी लोगों को इतने सालों तक एंटरटेन किया अपना एक किरदार निभाकर, और अब मौका मिला था मुझे लोगों को ये दिखाने का कि ये मेरी असली शख्सियत है, तो मैंने अपनी असली शख्सियत दिखाई। आई डोंट थिंक सो इमाम को इससे पहले मौका मिला था कोई किरदार निभाने का, तो इस मंच को उन्होंने एंटरटेनमेंट के हिसाब से यूज करके और उन्होंने परफेक्ट एंटरटेनर का खिताब पाया। लेकिन आपको क्या लगा, आपके अंदर ऐसी क्या चीज थी आपके अंदर जो लोगों को बेहद पसंद आई? और क्या जब आप बिग बॉस सीजन 6 की जब शुरुआत हो रही थी तो क्या कोई स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में थी, कोई रणनीति बनाकर आप आई थी? जो इंसान सिर्फ 3 हफ्ते की पैकिंग लेकर वहां गया था, वो क्या रणनीति और क्या स्ट्रैटेजी लेके जाता इस शो को जीतने के लिए? ना कोई इल्म तक नहीं था कि मैं चौथे हफ्ते तक रहूंगी, इस बात का मेरे को जरा भी इल्म नहीं था, बट रह गई और अब मैं बाहर भी हूँ। नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ऑनेस्ट टू गॉड कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। मुझे कहा गया था आप जैसी हैं वैसे रहिए, और मैंने बिल्कुल वही किया। चलिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी और आपके इसी नेचुरल जैसी हैं उसी को लोगों ने पसंद किया, ये काबिल तारीफ है। लेकिन सलमान खान एक होस्ट, सलमान फिर से बार बार वो होस्ट कर रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, आप एक कंटेस्टेंट रही हैं, सलमान खान का शो के दौरान कितना साथ मिला? जहां गलत थे वहां उन्होंने बोला भी, जहां जो सही कर रहा है वहां उसको सराहा भी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उनसे बेटर होस्ट इस शो के लिए और कोई नहीं हो सकता। 3 सीजन से मैं उनको देख रही हूँ, और इस बार तो अलग इसलिए हुआ क्योंकि वो घर के अंदर भी काफ़ी बार आए हैं, हमसे पर्सनल 1-on-1 इंटरेक्शन हुई है उनकी, और वो हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, और जब गलत होता है वो गलत बोलते हैं, जब सही होता है वो सही बोलते हैं। मैं बिल्कुल वैसी हूँ, तो उनका सपोर्ट था और मैंने भी एक हिसाब से सपोर्ट किया है, तो यस, व्हाई नॉट? आई थिंक ही इज द परफेक्ट होस्ट फॉर बिग बॉस। अच्छा, घर में आपने किस चीज को मिस किया, ये आपसे मैं जरूर पूछूंगी, और साथ ही खाने को लेकर कई बार झगड़ा हुआ, खासतौर पर राजीव से आपकी नोकझोंक हुई एग फ्राई को लेकर, जब उन्होंने आपको एग बनाकर नहीं दिया था, और आगे भविष्य के लिए आपकी रणनीतियां क्या हैं? उर्वशी, 97 दिनों तक बंद दीवारों के अंदर देश दुनिया की खबरों से बिल्कुल बेखबर अंदर, किस चीज को आपने सबसे ज्यादा मिस किया? किस चीज को तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन आई थिंक बच्चों को सबसे ज्यादा मिस किया। अच्छा, खाने को लेकर कई बार लड़ाइयाँ होती थी कि अरे लिमिटेड बजट है, आपको इतना ही खाना है, तो फिर आपको लगा नहीं यार खाने की तो बाउंडेशन है, यहाँ मैं खाने के बिना नहीं रह सकती, ऐसा कुछ लगा? नहीं, एक्चुअली रैशनिंग डेफिनेटली, क्योंकि वो एक घर है जहां हर बार आपको टास्क दिए जाते थे, लिमिटेड अमाउंट में आपका खाना आता था, कभी कभी टास्क में ले भी लिया जाता था खाना, तो अब क्या करें, कैसे सबका पेट भरें? इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं मतलब कोऑर्डिनेशन तो चाहिए था, कोऑपरेशन भी चाहिए यानी था। खाने को तो मिस किया आपने? खाने को लेकर हाँ, काफी प्रॉब्लम्स होती थी इनिशियली। अच्छा, तो खाने को लेकर आपको नहीं, इतना अच्छा खाना बनाती थी मैं, क्या खाने को मिस? नहीं, आपके खाने की तारीफ तो हमने बार बार देखी है, लेकिन कौन है जो इतना बुरा खाना बनाता था? किसके हाथ का खाना आपको पसंद नहीं था? मैंने तो कभी किसी का बोला ही नहीं। नहीं, आपने एक बार हुआ ना कि राजीव ने आपको बोला कि अरे हमें खिचड़ी क्यों बना के खिला रहे हो, पूरा खाना बनाकर खिलाओ, तो तुमने ऐसे क्यों बनाया, वैसे क्यों बनाया, समथिंग। आप बहुत अच्छी कुक हैं, क्योंकि आप इतना क्लेम उस वक्त हाँ, क्योंकि उस वक्त माइंड फ्रेम मेरा ये था कि आप इतना बोलते हैं कि आप हेड शेफ हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये खाना बनाएंगे, आप वो खाना बनाएंगे, तो जब आपको दिया गया है मौका बनाने के लिए तो आप खिचड़ी बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है मैं पूछूंगी क्यों? तो आप पूरा खाना बनाइए, आपको मौका दिया गया है। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया? बात है अब। चलिए, पुरानी बात है, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया, बिग बॉस का घर या फिर कमौलिका का किरदार? दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे अब तो, क्योंकि जब मैंने कमौलिका का किरदार निभाया था उससे मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला था और इतनी एक्सेप्टेंस मिली थी कि बच्चा कहता था नेका उस वक्त, और उस एक किरदार ने
मुझे एक अलग स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया लाइफ में। और फिर वापस बिग बॉस आया, बिग बॉस अलग छे और इसने मेरी दुनिया अलग तरीके से बदल दी। अच्छा, तो अलग छे, ये उसका टैगलाइन थी, अलग छे। तो ये अलग छे में इस बार आपको अलग क्या लगा? आपने पहले भी सीजन देखे होंगे, पहले जो बिग बॉस 5 तक आपने देखा होगा, इस बार क्या अलग छे? अगर अपने मुंह मियां मिठू होने वाली बात है तो मैं कह देती हूँ कि मुझे लगता है कि नॉर्मली आमतौर पे सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट व्यवहार, ये सब काफ़ी सराहा जाता है और काफ़ी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि एक हट के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की को एक्सेप्ट किया गया, तो ये मेरे लिए अलग। लेकिन एक जैसी चीज तो ये भी हुई कि हर बार लड़की विजेता बनी है, लड़कियों का ही डंका, महिलाओं का ही डंका हर बार बजाए। अच्छा, और मुझे एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ कर रहे हैं। मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको उस पे घर के किसी भी कंटेस्टेंट का नाम लेना है। दोस्त। हाँ, मुझे पता था। ओके, दोस्त। निकेतन। गुस्सा। इमाम। स्वीट। सना। इरिटेटिंग। इमाम। दुश्मन। कोई नहीं। एक तो होगा जो बिल्कुल पसंद ना आया हो। कोई भी नहीं। दोस्त तो चलो हुआ। रियल। वो दुश्मन नहीं कहलाता है, आप अपने खुद के दुश्मन हो सकते हो और कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता। रियल कौन था? मैं। फेक। पता नहीं। अच्छा, ये आप बच गई। वैसे आप बहुत खुलकर बोलती है, लेकिन यहाँ पर आप खुलकर नहीं बोली हैं। दो जगह शायद आपको लगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ना बोलूं, नहीं, पर फेक मतलब आप फेक नहीं, आप सुनिए, नहीं, आप फेक वर्ड यूज करते हैं जो कि मैं नहीं मानती कि फेक होता है वहां पे कुछ ऐसा। फेकनेस नाम की पता नहीं क्या चीज है। अगर आप फेक किसको बोलेंगे आप? मैं रियल हूं जो, क्योंकि मैं वैसे ही थी जैसे हूं। फेक किसको बोलेंगे? कैसे मैं जो बनता है, जजमेंट जो बन के हमेशा अपने आप को दिखाता है। अच्छा उर्वशी, वक्त बहुत कम है, लेकिन आप नहीं तो कौन होता बिग बॉस सीजन 6 का विजेता? क्या लगा आपको? सना।